ताकि 1 महीने के अंदर अंदर हम अमन व अमान की जमानत देते हैं। तो ये देख लें, मैंने उस वक़्त कहा था कि ये कौन लोग हैं जो मुल्क के हर नौजवान, हर बेटी, हर बहन, हर बुजुर्ग के दिल के अंदर मेरे मुल्क की फौज के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। आज मुल्क का हर शहरी तंग है, इसलिए ज़रूरी है कि हम बाहर निकलकर लोगों को देखें। मैंने कहा था, मेरे लीडर ने कहा था कि पाकिस्तान और अफवाज की इज्जत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर आखिर कौन लोगों को बेलिबास करके, हमारी बच्चियों को उनके सरों से दुपट्टा हटाकर, सियासतदानों को, वकला को, नौजवानों को डालों के जरिए उठाता है और इसका असर मुल्क के ऊपर क्या पड़ रहा है। जिस पार्लियामेंट के मेंबरान को पार्लियामेंट से उठाया जाए, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहता। इसलिए हमें होश के आखन लेने चाहिए और जिन कौमी मुजरमों को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, ये वो कौमी मुजरम हैं जिन्हों जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए था। लेकिन आज एक मासूम बहादुर शख्स को नाकर्दा गुनाहों की बुनियाद पर, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करने की बुनियाद पर, जो आज हमारे नौजवानों के दिलों पे हुकूमत करता है, उसको जेल में डाला गया है और अब कहा जा रहा है कि उसका कम्युनिटी ट्रायल होगा। देख लेंगे उसका हशर इस मुल्क के अंदर क्या होगा। फिर खुदारा इस मुल्क को बचाओ। कानून, आईन, अदालतें, सारे इदारे खत्म हो चुके हैं। इस मुल्क को बचाओ, यही मेरा दर्द है। फौज की इज्जत को बहाल करो। ये अमेरिका का एजेंडा हो सकता है, भारत का एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये चीन का नहीं, ईरान का नहीं, अफगानिस्तान का नहीं। ये हमारे वो ब्रादर मुल्क हैं। वो चीन से दोस्ती करो जिस दोस्ती का आपको कुदरती तौर पे फायदा होगा, लेकिन कौमी मुजरम 40 साल तक इस मुल्क को लूटने वाले, अगर फिर उससे आप दवा लेने के लिए कि इस मुल्क को ठीक करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आज वक्त अभी भी है कि हम मुल्क की नब पे हाथ रखकर देखें कि कहां कहां गलती है, उसको ठीक करें। मैं जब उस दिन जेल के अंदर अपने लीडर इमरान खान से मिला, उसने उस वक़्त भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, भी ये पैगाम दिया कि जनरल आसिम मुनीर मेरा नौजवान शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, इसलिए कि कानून की हुक्मरानी नहीं, इंसाफ नहीं। वो जब ये बदबूदार चेहरों को देखता है, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के और जरदारी के, तो उसको अपने आप से भी नफरत होती है। इसलिए खुदारा मैं, मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क को जोड़ने के लिए हैं, फौज की इज्जत को बहाल करने के लिए हैं। इसलिए इसका सोचें। मेरे भाइयों,
मुल्क की अदालती तारीख के अंदर काजी फाइसीसा, आमर फारूक और राजा सिकंदर के फैसले बदतरीन मिसाल हैं। उन्होंने जस्टिस मुनीर की तारीख को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए इनसे बचने की कोशिश करें। इनको किसी सूरत के अंदर हम एक्सटेंशन नहीं छोड़ेंगे। और मैं वो तमाम सियासी अकाबरीन, अचकजई साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, मेंगल साहब हों, जमात इस्लामी के कायदीन हों, कि इकट्ठा होकर हमने अदालती शब खून को रोकना होगा। पाकिस्तान के सारे वकला से कहता हूं कि आपको रोकना होगा। और आज मैं एक और मकसद के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट में आया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनारसी ठग इसाक डार, ओ खुदारा, उसको आपने नायब वजीर आज़म बना दिया जिसमें आइन में कोई गुंजाइश नहीं। उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया है। और उसका काम अमेरिका के कहने पे लूटमार है। उसके खिलाफ मैंने रिट दायर की है, इसलिए कि एक साबका सेनेटर को और होने वाले इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में सेनेटर को इजाज़त नहीं है कि वो अपने ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान जाए। कल मेरे दबंग चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, अली अमीन खान ने, कि मुझको इजाज़त दी जाए ताकि मैं अपने अफगानिस्तान के भाइयों से बात कर सकूं और मुल्क को जोड़ने की तरफ लेके आऊं। इसाक डार हुदैबिया मिल्स का वो करदार है कि 164 के तहत उसके बयानात, मुंह बोलते बयानात, लानत की सूरत के अंदर जो है हमारे सियासी अकाबरीन के चेहरे के दाग हैं। इसाक डार सिर्फ अमेरिका की बात करता है। ये उसका स्टूज है। 40 साल से उसका काम इस मुल्क को लूट कर बाहर लेके जाना है। और मैंने सेनेट के फ्लोर पे अपना दामन फैला के कई दफा कहा, परवरदिगार, मेरे मुल्क को जिसने भी लूटा है, अल्लाह उसकी नस्लों को मेरे गरीब मुल्क की दौलत कबूल न करना, परवरदिगार उनकी नस्लों को तबाह कर दे। मैं पाकिस्तान भर के ILF के, बल्कि तमाम मेरे वकला बरादरी के लोगों को कहता हूं कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, कानून और आइन को बचाने के लिए अपना किरदार जिस तरह अदा कर रहे हैं उससे दुगना आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर, ये बताएं कि वज़ीर आला ने कल जो बयान दिया है कि अफगानिस्तान सूबाई सतह पर वफद भेजने का ऐलान किया है, तो आपको नहीं लगता कि वफाक से सूबे को अलग किया जा रहा है? इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। कतन नहीं, इसलिए कि अगर उसको उसके इक्तिसाबात से अलग करेंगे तो जो आप कह रहे हैं वो, पाकिस्तान हमारा वजूद है, वफाक हमारा वजूद है। नहीं तो वो तमाम तकारीर जो 1973 के आइन के वक़्त बनी थी, खान अब्दुल वली खान की, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की, गौस बख्श बजंजो की, इन सारों की वो तकारीर पढ़ें कि पाकिस्तान को यकजा करने के लिए बलोचिस्तान के सियासी लीडरों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। यहाँ पर अरबाब सिकंदर और इस सारे लीडर ने
कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। हमें अफगानिस्तान से बात करके अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ईरान से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चाइना हमारा बुनियादी और अबदी दोस्त है, उस पे एतमाद करना होगा, जिससे हमारा ये मुल्क जो है आगे बढ़ेगा। सर ये बताइएगा, आप इल्ज़ामात लगे, ज़ाहिरी बात है इस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेकिन पिछले दिनों आप लोगों का जो जलसा तरनावल में था वो मुलतवी हुआ। इमरान खान के बकौल के आप उनको इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए थे और आपने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया, तो इस हवाले से आपके क्या तासुरात है, ये बताइएगा, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम था? देखें, जो बात आपने सवाल किया है वो टोटली गलत है। न मैं किसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करके गया। जो हालात हमें मुल्की बताए गए थे कि खूनरेज़ी होगी, बिल्कुल होने वाली थी। ख़त्म नबूवत का मसला था और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा लीडर इमरान खान जानता है कि मैं पाकिस्तान को किस तरह मुत्तहद करूं, लेकिन मैं लानत बेचता हूं उन अवामिल को, उन लोगों के ऊपर लानत बेचता हूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाना चाहते हैं। ये उनकी नाकामी होगी, इसलिए कि कंटेनर फौज ने नहीं रखे, रास्ते फौज ने नहीं बंद किए। ये मोहसिन नकवी और उसके पैरोकार हैं जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इसी किस्म का तातल रहे जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुल्क और कौम को नहीं। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने वो जलसा मनसूख करा के कौम, मुल्क के ऊपर, तारीख इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और हर आदमी ने उसको अप्रिशिएट किया है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। लेकिन फिर उसका हशर क्या हुआ वो भी देख लिया। इसलिए हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।